नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर देना है या जिनके ये पेपर ड्यू है यानी कि बैक है। तो मैं आज इस वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा जिसकी शुरुआत होगी ट्राइंगल की CG से। देखिए, ट्राइंगल जो होता है यानी कि त्रिभुज, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमेशा बेस से h/3 पर होती है, यानी कि जो ट्राइंगल की हाइट है ना उसके 1/3 पर होती है। और वैसे आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। जैसे ये देखिएगा, ये ट्राइंगल है ABC और ये इसका BC का मिड पॉइंट है D। तो ED ये हो गई मीडियन। फिर AC का मिड पॉइंट है मान लीजिए E, तो BE भी क्या होगी मीडियन, दो मीडियन। तो तीसरी मीडियन C से यहीं से गुजरेगी वो, यानी ये F पॉइंट है ना, ये AB का मिड पॉइंट है। इसको F को जब C से मिलोगे तो यहीं से पास होगी जहाँ से दोनों मीडियन पास होती है। इसको अपन G कहते हैं, यानी कि सेंट्रॉइड, यानी कि हिंदी में कहते हैं केंद्रक। तो ये जो CG होती है ये बेस से h/3 पर होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए इसको हमने बेस का BC मान लीजिए बेस है ट्राइंगल का, इसकी हाइट क्या होगी, हम बेस के जो अपोजिट वर्टेक्स है A उसे डालेंगे परपेंडिकुलर। तो ये हो गई इस ट्राइंगल की हाइट h। मान लीजिए इसको मैंने AM कह दिया। अब अगर मैं G से डालूँ परपेंडिकुलर इसी बेस पर, उसको मैंने मान लीजिए GN कह दिया। तो ये GN जो होता है ये AM का 1/3 होता है, यानी कि h/3 होता है। अगर ये h है ना हाइट इसकी AM, तो ये जो डिस्टेंस है GN h की 1/3 होगी। ये प्रॉपर्टी है। तो आपको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा अलग बताना पड़ा। इसको ट्राइंगल की CG कहाँ आती है, कहाँ होती है, सेंट्रॉइड जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। अब आप इस पर आ जाएँ वापस ओरिजिनल चीज़ पर जो हमको करनी है। ये हमको अभी जो बात बताई मैंने आपको कि h/3 पर होती है, थियोरेटिकल बात थी। अब हमको इसको बाकायदा मैथमेटिकली प्रूव करना है कि h/3 पर ही होती है। तो देखिए, मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम बेस, और h है इस ट्राइंगल की हाइट। देखिएगा, इस ट्राइंगल की जो हाइट है नहीं है ये वाली, ये देखो h, मैंने इसको बता रखा है बाहर। इसको हमें क्या प्रूव करना है कि CG इज़ एट h/3 फ्रॉम बेस, यानी कि जो y है वो h/3 के बराबर है। ये बात हमको प्रूव करनी है। उसको प्रूव कैसे करें, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ट्राइंगल का जो बेस है उसकी वैल्यू हमने, उसकी जो बेस की जो माप है उसको B मान लिया। B इज़ बेस और हाइट इसकी मैंने h कह दिया। तो हमने बेस के पैरेलल एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली। एलिमेंट्री स्ट्रिप का मतलब होता है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो, और उसको हम यूज़ करते हैं इंटीग्रल करने के लिए। तो हमने बेस से y डिस्टेंस पर, देखिएगा ये लिखा नहीं मैंने, y डिस्टेंस पर dy मोटाई की, इसको ये जो काली काली सी पट्टी दिख रही है आपको, इसकी जो थिकनेस है ये वाली, ये dy है ना। तो dy मोटाई की हमने एक स्ट्रिप ले ली, उसकी जो लेंथ कितनी है L है। अब हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। देखिए, हम करने क्या जा रहे हैं आपको बता दूं मैं। एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है कि अगर आप किसी ट्राइंगल की कोई एलिमेंट्री स्ट्रिप लें और उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया लें और उस एरिया का आप मोमेंट लें, यानी कि मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी रेफरेंस लाइन, वो रेफरेंस लाइन मान लीजिए बेस है, तो आप इस बेस के अबाउट इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया लें और उसको इंटीग्रल कर दें विद इन लिमिट्स, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया का मोमेंट उस बेस पर आ जाएगा। ये एक मोमेंट का प्रिंसिपल है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। हम एलिमेंट्री स्ट्रिप का निकाल के और उसको इंटीग्रल करके पूरे के इक्वेट कर देते हैं। इससे हमको ये y की वैल्यू h/3 मिल जाएगी। इसका बेस है। अब हमें हमारा जो एम क्या हो गया, ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है पहले इसका एरिया निकालना, फिर उसका एरिया का मोमेंट लेना अबाउट बेस, वो हम करेंगे। तो देखिए, हमने इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की जो लेंथ है ना वो L मान ली, और थिकनेस इसकी dy है ही है,
तो एरिया कितना हो गया भाई, एरिया हो गया इसका एल इंटू डी वाई, ये इसका एरिया हो गया किसका, एलिमेंट स्ट्रिप। ये देखिएगा एरिया ऑफ द एलिमेंट स्ट्रिप विच इज़ पैरेलल टू बेस, स्ट्रिप है ना बेस के पैरेलल है, डी ए इज इक्वल टू एल इंटू डी वाई। अब एल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ बी एंड एच। तो उसके लिए आपने थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, क्लास 10th के अंदर आप पढ़ा होगा सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज। तो देखिएगा ये जो ट्राइंगल है ए डी ई और एक ओरिजिनल ए बी सी, ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं कि भाई जब ये डी ई बी सी के पैरेलल है तो ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। जब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल बराबर हो गए तो वो सिमिलर हो गया, हालांकि तीसरा भी बराबर ही है। जब दो बराबर तो तीसरा बराबर होगा ना, ये ए तो इसमें कॉमन है दोनों के अंदर, ए डी ई और ए बी सी के अंदर। और सिमिलर ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैं इसका बेस लूँ छोटे ट्राइंगल का, फिर इसका बेस लूँ और इसका रेशियो लूँ, तो वो इस ट्राइंगल की हाइट और बड़े ट्राइंगल की हाइट के रेशियो के बराबर होगी। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले मैंने क्या लिखा, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, इट इम्प्लाइज एल अपॉन बी, इसका बेस एल इसका बेस बी, उसका रेशियो एल अपॉन बी इज इक्वल टू इनकी हाइट्स का रेशियो। अब देखिए बड़ा जो ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी हाइट तो मैंने एच मान रखी है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस मैंने वाई मान रखी है। देखिए कितनी बच गई, ये बच गई एच माइनस वाई। तो छोटे ट्राइंगल का ये जो बेस एल अपॉन बड़े ट्राइंगल का बेस बी इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की हाइट एच माइनस वाई अपॉन बड़े ट्राइंगल की हाइट एच। ये सिमिलर ट्राइंगल में होता है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू ये एच माइनस वाई अपॉन एच, और एच अपॉन एच कितना होता है 1, और वाई अपॉन एच तो 1 माइनस वाई अपॉन एच इंटू बी कर देंगे, तो ये एल की वैल्यू आ गई। ये एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने, डी इज इक्वल टू एल इंटू डी वाई में। तो डी कितना हो गया, एल की जगह बी इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई। अब मैंने आपको भी बताया था अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कि अगर मैं इस एलिमेंट्री एरिया का मोमेंट लूँ बेस के अबाउट, तो क्या होगा ये बताओ, डी ए इंटू वाई हुआ कि नहीं हुआ। ये मोमेंट कैसे लेते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस सी जी, मतलब एरिया इंटू एरिया की जो सी जी है उसकी बेस से दूरी। तो चूँकि स्ट्रिप तो एलिमेंट है ना, तो जो वाई ही वो डिस्टेंस कहलाएगी इसकी सी जी की, कहाँ से, बेस से। तो देखिए डी ए इंटू वाई, लेकिन ये तो एलिमेंट्री एरिया का मोमेंट हुआ, हमें तो पूरे का चाहिए, तो हमने इंटीग्रल कर दिया, लिमिट क्या लगा दी 0 से h। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है जब बॉटम पे आ जाएगी तो जो y है ना इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब टॉप पे चली जाएगी तो y की वैल्यू h के बराबर हो जाएगी। तो हमें जो इसको इंटीग्रल करना है वो 0 to h करना है, तो हमने 0 to h कर दिया, इससे पूरा ट्राइंगल बन गया। अब हम इसको कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, बी इंटू एच बाई टू, बी तो इसकी बेस है, एच इसकी हाइट है, अपॉन 2 कर दिया, बी एच बाई 2 हो गया। और एरिया की सी जी होती है हमेशा ये जी, और उससे जो दूरी नापेंगे बेस की जिसको हमने वाई बार का है, तो इंटू कर दिया मैंने वाई बार। तो ये क्या हो गया, एरिया इंटू उसकी सी जी की बेस से दूरी आने का, यानी कि एरिया का बेस के अबाउट मोमेंट हो गया। ये तो हमने निकाला एरिया इंटू सी जी की डिस्टेंस, और ये हमने क्या दिया एलिमेंट्री स्ट्रिप लेके। एक्चुअली दोनों बराबर हैं पर इसका तरीका अलग है, तो इसको सॉल्व कर करके हम बार निकालेंगे। अब अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर लिख दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया वापस, हाफ बी एच इंटू वाई बार बराबर, इसको इधर ले लिया 0 to h, डी की वैल्यू आ गई बी इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई इंटू वाई। अब देखिएगा अगले स्टेप मैंने लिख दिया बी एच बाई टू इंटू वाई बार। जरा देखिएगा ये ना यहाँ पे बी एच बाई टू इंटू वाई बार, ये लिख दिया मैंने बी एच बाई टू इंटू वाई बार बराबर। वहाँ भी क्या है कि ये बी इज़ कांस्टेंट, बी वेरिएबल नहीं है, बी तो फिक्स है इसकी ट्राइंगल की जो बेस की विड्थ है, तो हम बी को बाहर निकाल सकते हैं। कहाँ से, ये बी है ना, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, बी बाहर आ जाएगा, बाकी सारा अंदर बच जाएगा, वाई इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एच, ये वाई इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई। अब देखिए बी इंटू एच बाई टी इंटू वाई बार को मैंने बी अलग कर दिया, एच बाई टू अलग कर दिया, वाई बार अलग कर दिया, इजिकल टू वो बी बाहर निकला हुआ है ही है, इंटीग्रल 0 से एच करेंगे तो वाई इंटू 1 किया तो वाई आ गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एच, यानी कि 1 अपॉन एच इंटू वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू
वाई करेंगे इंटीग्रल यानी डी वाई। अब देखो बी से बी कट गया तो क्या रह गया h/2 वाई बार, h/2 वाई बार बराबर, अब y का जो इंटीग्रल होता है विद रिस्पेक्ट टू y वो होता है y²/2। वो है ना फॉर्मूला x⁻n का इंटीग्रल होता है विद रिस्पेक्ट टू x x⁻n + 1/n+1, तो y का y⁻1 + 1/1 + 1 y²/2 -1/h कांस्टेंट है और y² का y³ 3। अब लगा देंगे लिमिट क्या है 0 to h, 0 to h कर दिया। अब देखिए h/2 वाई बार बराबर, अब मैं एक बार तो h लिखूँगा y की जगह पर, एक बार 0 लिखूँगा, बीच में घटा दूंगा। तो पहले h लेंगे तो h²/2 -1/h इंटू h³ यानी कि h³ 3h फिर 0 लेंगे तो 0/2 0, और ये यहाँ पर y को 0 लेंगे 0 समथिंग इज 0, तो 0 - 0 हो गया। इट मीन्स h/2 डी वाई बार बराबर h²/2 -h³ बटा, अच्छा ये h³ से h कट जाएगा तो ऊपर h² रह जाएगा, तो h²/3 वो 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -0 0 होता है बाद में। हम किसी भी संख्या में से 0 घटा दें वापस वो संख्या आएगी। अब h/2 वाई बार बराबर, अब 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 3h² - 2h²। इट इम्प्लाइज h/2 इंटू वाई बार बराबर h²/6। तो वाई बार कितना हो गया h²/6, उधर चला गया 2/h। इट मीन्स वाई बार इजिकल टू h² से एक h कट जाएगा, h रह जाएगा और 2 3 6 h/3। फिर हमको प्रूव करना था। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सिंपल है। हम बहुत जल्दी अगले वीडियोज़ लेके आएंगे आपके सामने विदिन 24 आवर्स। तो आप लगे रहिए, बने रहिए हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, और मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। जितने मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9521663064। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है बीटेक का लड़का, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपनी सारी समस्याएं सॉल्व करवा सकता है, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक और खूब सारा शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।